देखो अब जो यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने कराया था तो जब वो टाइम ख़त्म हो गया था, है ना। तो इसको हम फिर देखते हैं। ये तीन टेंजेंट हैं इसकी। एक तो एक्स डैश वाई डैश, एक एक्स वाई, और एक बी सी ए, ये भी है। हमने प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और ए ओ बी किन से बना हुआ है, 2 और 3 से बना हुआ है। इस सभी कोणों के हमने नाम लिख दिए और कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ओ को सी से मिला दिया। तो पहले हम इस त्रिभुज को और इसको लेंगे, ओ ए पी और ओ ए सी में। देखो ए पी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, है ना। क्योंकि एक ही इस पूरे चैप्टर में दो ही तो बात यूज़ होनी है। एक तो त्रिज्या और जो टेंजेंट हैं स्पर्श रेखा है वो 90 डिग्री पे होती हैं। और एक अगर कोई बाहर बिंदु है तो उससे जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ए से जो स्पर्श रेखाएं हैं दो, ये तो ये बराबर हैं। ओ पी और ओ सी भी बराबर है क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ओ ए क्या हो गया, कॉमन हो गया, वो बेनिस्ट है, दोनों में है। तो ट्रिपल एस से क्या होगी, त्रिभुज ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगी ए ओ सी के, सर्वांग सम। अब जब सब अंग समान है, कोण भी भुजा भी, तो कोण ए किसके बराबर हुआ, 2 के। ऐसे ही हम त्रिभुज ओ बी क्यू और ओ बी सी लेके 3 और 4 को क्या कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। तो 3 और 4 भी बराबर होंगे। तो इसमें करना क्या है, पहले बेटा 1 और 2 को बराबर दिखाना था ताकि 2 और 3 पे ही रह जाए हमारी बात। तो इसमें दो त्रिभुज ये बनी थी, ओ ए सी और ओ ए पी। तो ये ए पी किसके बराबर था, ए सी के। ओ पी किसके बराबर था, ओ सी के। और ओ ए जो है इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो त्रिभुज कैसी होगी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज के जो है एंगल्स क्या होते हैं बेटा, वो बराबर होते हैं। तो कोण 1 और 2 बराबर हो, ऐसे 3 और 4 बराबर। तब देखो 1 2 और 3 और 4 इनका जोड़ कितना हो, 180। क्योंकि पी ओ क्यू क्या है कि व्यास है, डायमीटर है, तो सरल रेखा है। और सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हमने क्या किया, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 बराबर कितना होगा, 180। तो 2, 1 की जगह भी 2 लिख लिया हमने, क्योंकि हमने ए ओ बी कोण चाहिए। ए ओ बी किससे बना हुआ है, 2 और 3 से। तो 1 की जगह भी कितना लिख सकते हैं, 2, हाँ। कोण 2 लिख सकते हैं। और कोण 4 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, कोण 3 लिख सकते हैं। तो मैंने और यहाँ 1 की तीन। जगह क्या लिख दिया, कोण 2, कोण 4 की जगह कोण 3। तो क्या हुआ, कोण 2 जमा कोण 2, यानी कि जैसे एक्स जमा एक्स क्या हो जाता है, 2x। तो 2 गुणा में कोण 2, और ये 3 जमा 3 क्या हो गया, 2 गुणा में कोण 3। 2 कॉमन आ गया। और कोण 2 एंगल 3 2 एंड प्लस एंगल 3। तो ये तो हो जाएगा ए ओ बी, क्योंकि 2 और 3 से ही तो बना है ये। जो ए ओ हाँ बी सर। कोण है वो किससे बना है, 2 और 3 से। 3। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 180 बटे में 2, यानी कि क्या आ जाएगा, 90। हमने यही सिद्ध करना था कि ये कोण कितने डिग्री का है, 190 का। तो फिर भी कोई बात समझ में ना हो तो बेटा बता देना, ठीक है। यस डॉक्टर आ रहा है, यस सर। कड़ा था सुबह। सर न्यू खेत पढ़ाई में। ना हो भाई, मैं अपने पापा से बात कराइए मेरी, ठीक है। और हर्ष ने ज्वाइन कर रखा है।
नो सर। नहीं कर रखा ना? नो सर। चलो देखते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। ये कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलान रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। ये यूं कहता है, ये हम कर चुके हैं बेटा क्वेश्चन एक्चुअली। किसी बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींच ली हमने। ए पी ए और पी बी। तो कहता है इन स्पर्श रेखाओं से बना कोण, ये तो यो कोण हो गया, और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखा ये होगी। ये कहता है इन दोनों का कोण क्या होगा, जोड़ वो संपूरक होंगे। संपूरक क्या होते हैं कोण? जिनका जोड़ 180 है। हाँ, जिनका जोड़ कितना हो, 180 हो जिनका, 80। उनको सप्लीमेंट्री अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री। टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। और पूरक क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो जिनका जोड़ 90 हो। हाँ, जिनका जोड़ कितना हो बेटा? 90। तो 90 डिग्री। 180 जिनका जोड़ हमने प्रूव करना है कि ये कोण x और ये कोण y, इनका जोड़ कितना है? 180। 180। तो अब देखें ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो कोण कितने का होगा? ये 90 डिग्री। 90 डिग्री का। और ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री। 90 का। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? चतुर्भुज जो ओ बी पी ए है, इसके कोणों का जोड़ कितना होगा? 360। तो इन क्वाड्रिलेटरल, ये जो निशान होता है ये किसका होता है? चतुर्भुज का या क्वाड्रिलेटरल का। ओ ए पी बी में क्या हो जाएगा बेटा? कोण ओ जमा कोण ए जमा कोण पी और कोण P जमा कोण B इज इक्वल टू 360। 360 डिग्री। अब कोण ए क्या है तुम्हारे पास? y। ये कितना है? 90। ये कितना है? x। ये कितना है? 90। x 360। तो x जमा y जमा 180 बराबर 360। तो x जमा y कितना हो जाएगा बेटा? 360 माइनस 180। और x जमा y कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने यही प्रूव करना था कि ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो हमने सिद्ध क्या करना था यहाँ पे कि x जमा y कितना होगा? 180। और दिया क्या है बेटा वो भी लिख लो। सर अ सर्कल विद सेंटर O। एक वृत्त जिसका केंद्र O है। और PA और PB क्या हैं? स्पर्श रेखा है। हाँ, ये गिवन है, ठीक है। और
सिद्ध क्या करना था, x प्लस वाई बराबर 180। तो बहुत सिंपल है। अब ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360। तो इनमें दो 90 90 के थे। अब कोण ए बराबर कोण बी 90 के क्यों है बेटा, वो भी लिखना है कारण। क्योंकि ओ ए और ओ बी तो क्या हैं, त्रिज्याएं जिनको हम रेडियस बोलते हैं। और पी ए और पी बी क्या हैं, स्पर्श पी और पी रेखाएं। रेखाएं। ठीक है, तो ये बात यस थी, सर। समझ आ गया होगा। चलें आगे अब। यस सर। यस। 11वां, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होती है। कोई वृत्त है और उसके चारों ओर एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये कहता है समचतुर्भुज होगी। तो अब समानांतर का उनका मतलब भी समझ लो बेटा। समानांतर चतुर्भुज क्या होती है, पैरेललोग्राम बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो। ए बी पैरेलल किसके होगी, सी डी के। और ए डी किसके पैरेलल होगी बेटा, बी सी के। ए बी तो किसके पैरेलल होगी, सी डी के। और बी सी किसके पैरेलल होगी, ए डी के। समानांतर रेखाएं होंगी ये, आमने सामने की। और दूसरी बात, ये बराबर भी होंगी, ये एडिशनल प्रॉपर्टी होती है। ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के। और ए डी किसके बराबर होगी, बी सी के। ये भी होगा, ठीक है। अब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होती है, उसको बोलते हैं रोम्बस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रोम्बस। रोम्बस, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। वर्ग में और इसमें फर्क होता है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान तो होती हैं, साथ में 90 का भी होता है। लेकिन ये 90 का एंगल होता है, इसमें जरूरी नहीं 90 का हो समचतुर्भुज में। ये समचतुर्भुज सर इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। हाँ, ये 90 डिग्री पे भी काटते हैं। इसकी खास बात है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं। और भुजाएं चारों इसकी भी बराबर होती हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। ठीक है, तो समचतुर्भुज की परिभाषा, रोम्बस की परिभाषा क्या है, रोम्बस जो है एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर होती हैं। बराबर होती है। और समानांतर चतुर्भुज क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों या बराबर हों। समानांतर होती है। ओके सर। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है वो बताओ। सर दिया है अ सर्कल यस बताएगा, क्या दिया है बताओ। ये तो है ही, यस को वो बोल तो रहे नहीं हैं। है इसमें। क्या दिया है भाई, बुक ले रहा है साथ में। यस सर। बोल क्या दे रखे हैं। सिद्ध कीजिए, मैं लिख भी देता हूं स्टेटमेंट को। सिद्ध कीजिए कि एक समानांतर किसी चतुर्भुज वृत्त में के परिगत, परिगत का मतलब उसके चारों ओर, समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होती है। अब ये बता, दिया हुआ क्या है। सर एक वृत्त है
जिसके चारों ओर समांतर चतुर्भुज है। अगर वृत्त लिखते हैं तो इसका केंद्र जरूरी है भाई। एक वृत्त है Yes, जिसका केंद्र O है। ओ है। और क्या दे रखा है यार, इसको यस को ही बोलने देना। चारों ओर समांतर चतुर्भुज है। के समानांतर चतुर्भुज है, उसका नाम भी तो है क्या मैं। सर ABCD। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समानांतर है तो इसका मतलब AB किसके बराबर है, CD के, और AD किसके बराबर है, BC के। Yes, सिद्ध क्या करना है, योग्यता बताएगी। सर किस योग्यता बेटा बेटा बता क्या सिद्ध करना हमने। ये भी हैं ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होनी चाहिए। यानी कि हमने AB को BC के बराबर दिखाना है, BC को CD के बराबर दिखाना है, और CD को D के बराबर दिखाना है। रचना वही है, इसको यहाँ मिला लें, AP इनके नाम रख लें PQRS। तो देखो AP किसके बराबर है बताओ, सर एपी सर AS के। BP किसके बराबर है, सर बी क्यू CQ किसके बराबर है, चार आर और DR किसके बराबर है, एस ठीक है। तो इसी बात का बेनिफिट उठाना तुमने। तो यहाँ BC देखो, AB तो पहले ही है CD के बराबर, तो अब हम BC और CD को बराबर दिखाएंगे, या AB और AD को बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो AB किससे बनी हुई है, AP और BP से बनी हुई है। तो पहले लिखें AP किसके बराबर, रचना में लिख दिया, रचना कोई नहीं है, परमाणु। AP बराबर है किसके बराबर है, AS के। क्यों बराबर है, सर स्पर्श के दिशा बता रही है, क्या बता रही है बेटा, A की वृत्त की स्पर्श बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, दो ये तो बात यूज करनी है इस पूरे चैप्टर में। यस बाहर कोई बिंदु है तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो ये बराबर होती हैं। AP बराबर, अब BP किसके बराबर है, सर बी क्यू ठीक है। यस सर और अब CD को भी ले लो, CD किससे बना हुआ है, DR और इससे ना, तो CR किसके बराबर है, सर CQ। कारण वो है, ठीक है, ऐसे करके दिखा देंगे। यस और बेटा क्या है, CR
हो गया। डी आर, डी आर किसके बराबर है? Yes. डी एस। ये भी न जोड़ लो, एक क्वेश्चन पहले भी आया था ना सर। Yes, sir. No. ए पी प्लस बी पी, पी बी के लो, Plus CR. सी आर प्लस डी आर, ए एस प्लस बराबर बी क्यू, CQ plus CQ plus DS। अब ए पी प्लस बी पी क्या हो गया? ए बी। सी डी प्लस डी आर क्या हो गया? सी डी। ए एस और प्लस में डी एस, ये क्या हो जाएगा बेटा? AD. ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो गया? बी सी। C. तो ये हो गया ए डी प्लस में बी सी। ठीक है। अब देखो ए बी और सी डी तो बराबर हैं, Yes, sir. तो सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, और ए बी की जगह सी डी लिख सकते हैं। और ए डी और बी सी ये भी बराबर हैं, क्योंकि गिवन में ही है, Yes, sir. दिया हुआ है ए डी बराबर बी सी। BC. तो इस ए डी है और बी सी की जगह भी क्या लिख सकते हैं? ए डी, AD. क्योंकि ये गिवन है। ए सी ए बी किसके बराबर था? सी डी के। और ए डी किसके बराबर था? बी सी। तो 2AB बराबर 2AD, Yes, sir. 2 से 2 कट गया, तो AB किसके बराबर आ गया? AD के। AD. अब AB और AD बराबर है। AB पहले किसके बराबर था? CD के। और AD किसके बराबर है? BC के। तो सारे क्या हो गए? बराबर। BC के. यही तो हमने दिखाना था। Equal. ठीक है, तो बहुत ही आसान है, एक बार फिर देख लो। दिया हुआ ये था, कोई वृत्त है और उसके चारों तरफ एक छूती हुई समानांतर चतुर्भुज है। अब ये समानांतर चतुर्भुज हमने दिखाने की सम चतुर्भुज है। अब समानांतर के कारण क्या होगा कि ए बी बराबर सी डी और सी बी बराबर ए डी हो गया। ये लिख दिया मैंने। और सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, यानी कि चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो उसी तरह से हमने सेकंड जो पॉइंट है उसका बेनिफिट लेना है कि एक ही बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ए पी बराबर ए एस, ऐसे ही ए पी की साइड बी पी को लेंगे। अब बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, बी क्यू की साइड क्या लेना? सी क्यू। और फिर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू और डी आर इज इक्वल टू डी एस, और इनको ऐड कर दिया। ये लेना हिसाब से बेटा, कदे उल्टे सुल्टे ले लेंगे। समझ आ गई होगी बात? जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। Yes, sir. बारहवां, ये कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है। यहाँ कोई त्रिभुज है बेटा, और एक वृत्त है। काले पेन से बढ़िया दिख रहा है कि नीले से बढ़िया दिख रहा है? Sir, black से. चलो ब्लैक का यूज करेंगे फिर। ये 6 है यहाँ से यहाँ तक। ये कितना है? 8 है। Yes, sir. और BD और DC विभाजित होते हैं। एक ABC इस प्रकार रेखाखंड विभाजित करते हैं। तो हमने AB और AC बताना है। AB भी निकालना है और AC भी। B इधर है फिगर में, फिर कंफ्यूज होगा तब तुम्हें। ये C है। तो निकालना क्या है? हल क्या करना है?
ए सी और बी सी बताना है। ये ओ है, तो हम क्या करेंगे, इनको भी मिला लेते हैं। चतुर्भुज बन जाएगी सर। अब ऊपर इसमें वाला हिस्सा। समझ लो, हमने इनको मिला दिया। तो यहाँ पे एक और बात है कि अक्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? सर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है ना। Yes, तो हमने sir. ओ को ए से भी मिला लिया, सी से बी और डी से। तो पूरी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना बेटा, वो हम 3 त्रिभुजों में बांट लेते हैं। अब एक तो है, मैं उसको शेड कर देता हूँ, ये रही, समझ गए होगे, ओ ए सी। एक होगी ओ सी बी और एक होगी ओ बी ए। ठीक है, तो अक्षेत्रफल का बेनिफिट लेंगे हम। और अक्षेत्रफल जो है वो कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या दे रखी है, तो ओ ये कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4, और ओ एफ ये ऊंचाई है, ये भी कितनी होगी इसकी? चार। अब देखो, त्रिभुज ओ सी बी की ऊंचाई है ये ओ डी। क्यों है? क्योंकि स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा ना ये। यस सर। ऐसे ही ओ ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ लिया भाई एग्जाम में। ये भी 90 डिग्री का होगा, तो इसका आधार तो हो जाएगा ए बी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी ओ ई। ऐसे ही इसका सी बी जो है, सी बी जो है क्या होगा, इसका आधार होगा, और ओ डी क्या होगी, ऊंचाई। ऐसे ही यहाँ पे तुम देखोगे ए सी जो है वो क्या हो गया, आधार, और ओ एफ क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई। और इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा, पूरी त्रिभुज का आ जाएगा। त्रिभुज। और पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक हीरोन फार्मूला भी होता है, जो नौवीं में आया था। क्या होता है हीरोन फार्मूला? पहले सुरेत स्कूल बताएगा। यस भी, ये वो हर्ष ने ज्वाइन कर लिया तो। यस सर। कहा था सुबह? सुबह फोन में चार्जिंग डाली। हाँ, फोन में चार्जिंग रहे कोने, तेरे लिए बुखार स्पेशल कर क्लास कर रखी है शाम को। और शाम को जो है ना थोड़ा सा बेटा टाइम से ज्वाइन नहीं कर रहा, लेट ज्वाइन करा था ना अभी। बताओ हीरोन फार्मूला बताओ। √S1 अंडर शाबाश, सही बोला, S1 S1 कोई नहीं होता बेटा, S माइनस ए into n S minus मैं राणा वाले बताओ। माइनस बी सर, S माइनस बी हाँ, into S minus C। और दादरी तोय वाला S बताएगा क्या है? सर इसमें S तो 1 है। हाँ, बेड़ा गर्क है। बता, ये दिशा बताएगी S क्या होता है? सर इसमें अर्ध परिमाप हाँ, क्या होता है त्रिभुज फिर? का A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। 2। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं तो S होता है बेटा 3 मान जोड़ के ना 2 से भाग कर दो, अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको। फिर S में से A घटा दो, B घटा दो, समझ रहे हो? तो एक तो हीरोन फार्मूला यूज होगा,
और एक छोटी जो त्रिभुज हैं उनके लिए क्या यूज होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब हीरोन फार्मूला बड़ी त्रिभुज के लिए जब यूज हो ना, जब उसकी भुजाओं का ज्ञान हो। अब 6 और 8 ये तो हो जाएगी, कितनी होगी? 14। अब देखो बी से ई तक कितनी होगी? फिर 8 तो होगी, यह उरेन 8 है तो यह भी उरेन 8 स्पर्श रेखा नहीं होगी ये? ये कितनी होगी? सर ये भी 8 ही होगी ना? 6 सर, 6। 6 हो जाएगी। और इनका नहीं पता, इसको x ले लेते हैं तो ये भी कितनी हो जाएगी? x। x। तो एक तो भुजा होगी 6 और 8 14। एक भुजा क्या होगी बेटा? 6 जमा x। और एक क्या होगी? 8 जमा x। तो a हो गया हमारे पास 14। b ले लिया मैंने, a के सामने है ना, और b के सामने क्या होती है? 6 + x। और c क्या हो जाएगी जो c के सामने होती है? 8 + x। तो पहले s निकालो, a + b + c/2। तो 14 जमा 6 जमा x जमा 8 जमा x। और 8 और 6 14, 14 28 जमा 2x। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 14 जमा x आ जाएगा, s। s माइनस a कितना आएगा? 14 + x माइनस में 14, तो x आ गया। s माइनस b कितना आएगा? 14 + x माइनस में 6 + x। तो 14 + x माइनस 6 माइनस x। 6 x से x कट जाएगा और 14 में से 6 गया, कितना बचेगा? 8। फिर s माइनस c। 14 + x इसमें से क्या घटेगा? 8 + x। 8 + x। तो 14 + x माइनस 8 माइनस x। x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 6। तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वर्गमूल s गुणा s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s कितना आया है? 14 + 14 x। + x। 14 + x। s माइनस a कितना आया था? 14 x। + x। x आया था बेटा, ये रहा। सर x। एक 8 आया है और एक क्या आया बेटा? 6 आया, और इसका वर्गमूल। हमारी तरफ से एक क्षेत्रफल ये हुआ, एक 6 8 48 हो जाएगा। 48 x और ब्रैकेट में 14 जमा x, इसका वर्गमूल। एक हम निकालेंगे अब त्रिभुज OAB का, त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। ऐसे भी तो निकल सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऊंचाई। तो 1/2 गुणा 6 जमा x और गुणा में 4। 2 पे कट जाएगा तो कितना है बेटा? ये 2 6 जमा x, यानी कि 12 जमा 2x। फिर किस त्रिभुज का निकालेंगे? OAB का क्षेत्रफल। AB कहाँ है? देखो AB ये है बेटा। अब की बार आधार कितना होगा? 8 जमा x। तो 8 जमा x और ऊंचाई वही है 4, तो कितना हो जाएगा? 16 जमा 2x। फिर है त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। तो OBC में BC कितना है बेटा? 14, और ऊंचाई कितनी है? 4। तो 1/2 गुणा 14 गुणा 4, 4। तो 28 आ जाएगा।
और तो इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। तो वर्गमूल 48x ब्रैकेट में 14 जमा x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 12 जमा 2x 16 जमा 2x और जमा 2x जमा 28। तो 16 3 48 होते हैं ना बेटा। तो इसमें से वर्गमूल में से 4 बाहर आ जाएगा। तो 3x और 14 जमा x, ये कैलकुलेशन को छोटी करने के लिए मैं बाहर ले रहा हूँ इसको। 12 और 16 कितना हो गया? 28। 28 और 28 कितना हो गया? 56 जमा 2x और 2x कितना हो जाएगा? 4x। 4x। तो इसमें से 4 बाहर आ गया तो कितना बच गया? 14 जमा x। अब 4 से 4 कट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए। तो ये आ जाएगा 3x गुणा में 14 जमा x बराबर है 14 जमा x का स्क्वायर। तो एक पावर यहाँ कट जाएगी। 3x बराबर है 14 जमा x और x इधर आके घट जाएगा। 3x माइनस x बराबर 14, 2x बराबर 14 और x कितना आ गया? 14 बटे में 2 यानी कि कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। तो x 7 आ गया। तो ये ए बी भुजा कितनी हो जाएगी? 7 जमा 8 15 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी? 6 जमा 7 13। तो कैसे किया है एक बार फिर देख लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी है लेकिन आसान भी है, कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ 6 और 8 भुजाएं दे रखी थी तो हमने इधर वाली भी देखी, ये 8 हो जाएगी, ये 6। ऊपर वाली एक x ले ली तो दूसरी भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो पहले तो हमने तीनों भुजाओं का जोड़ निकाला। इसमें 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14। इसका कितना हो गया? 8 जमा x। इसका कितना हो गया बेटा? 6 जमा x। तो बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन फार्मूले से निकालेंगे, जो क्या होता है? वर्गमूल s गुणा s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ और 2 से भाग कर दो, तो वो आया 14 जमा x। तो s माइनस ए एस माइनस बी ये निकाल लिए। एक आया x, एक आया 8, एक 6। तो कुल मिला के कितना हो गया? 48x और गुणा में 14 जमा x। अब छोटी जो ट्राइंगल है, एक तो ओ ए बी है, सी है, एक ओ सी बी है, एक ओ ए बी है। तो इनका हमने कॉन्सेप्ट लिया है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ए बी जो है इसका आधार है 8 जमा x और गुणा में h, ये 4 है जैसे इसकी हाइट, और 1/2। तो हर एक की हाइट 4 है। तो कॉन्सेप्ट वही है यहाँ पे। ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, इनके बीच का कोण 90 है, ये हो गया यूज। और क्या यूज हुआ? एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो है वो उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं। तो तीनों त्रिभुजों का जोड़ निकाला, वो आया 56 + 4x। 4 हमने बाहर ले लिया और वर्ग मूल खत्म करने के लिए वर्ग ले लिया।